नमस्कार दोस्तों, जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आज अपन लेटर राइटिंग का अभ्यास करेंगे। चाहे सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड परीक्षा में कक्षा 8, 10 और 12 में पत्र लेखन का एक प्रश्न अवश्य लिखा जाता है, अवश्य पूछा जाता है। तो आज अपन लेटर राइटिंग के अंतर्गत पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का अर्थ होता है औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर का अर्थ होता है अनौपचारिक पत्र। अब अपन को इन दोनों में यह अंतर समझना है, फॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है। तो फॉर्मल लेटर का सीधा सा एक ही उपचार है कि फॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। जितने भी कार्यालय या सीनियर अधिकारियों को जो पत्र लिखा जाता है वो सभी फॉर्मल लेटर होते हैं। जैसे प्रिंसिपल, किसी संस्था के प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक को कोई पत्र लिखना है तो वो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। कमिश्नर को भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। और हाई अथॉरिटी का मतलब होता है कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार, जिनको भी लिखना है वो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। और एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी भी समाचार पत्र के संपादक, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, उन सभी को जो पत्र लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर के रूप में लिखा जाता है। अब दूसरी तरफ होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेषण। तो इनफॉर्मल लेटर फैमिली मेंबर्स यानी पारिवारिक सदस्यों को लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, मित्रों को लिखा जाता है। और इनफॉर्मल लेटर अदर रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको अपन जो पत्र लिखते हैं वो सभी इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का ढांचा, यानी आपको किस प्रकार शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको सेंडर से एड्रेस, भेजने वाले का पता लिखना है और पता आपको अधिकतम 3 पंक्तियों से ज्यादा नहीं लिखना है। तो सेंडर से एड्रेस के बाद में आपको एक रिक्त स्थान छोड़नी है। रिक्त स्थान छोड़ने के बाद आपको नीचे डेट लिखनी है और डेट का फॉर्मूला वही है 21 नवंबर या 31 अक्टूबर या 1 जनवरी या 20 फरवरी, फिर आगे साल लिखना है। डेट लिखने के बाद में फिर आपको एक पंक्ति खाली छोड़नी है और एक पंक्ति खाली छोड़ने के बाद रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्तकर्ता का पता लिखना है। और प्राप्तकर्ता को नाम लिखते या पता लिखते समय सबसे पहले आपको उसका पद लिखना है, यानी किस पद को संबोधित करके आप पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले आपको उसका डेजिग्नेशन, पद का नाम लिखना है। पद के नाम के नीचे आपको डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के नीचे आपको स्थान लिखना है। यह है रिसीवर एड्रेस। जिस भी अधिकारी या जिस भी कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हो उसको संबोधित करते समय आपको सबसे पहले पद लिखना है। पद के बाद किस विभाग का है उस विभाग का या उस स्थान का नाम लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। फिर एक पंक्ति और छोड़नी है आपको रिक्त, और वो पंक्ति छोड़ने के बाद में आपको सब्जेक्ट यानी विषय न्यूनतम 6 शब्दों में लिखना है और 6 शब्दों से ज्यादा वो नहीं लिखना है। 6 से 10 शब्दों तक आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को पिन पॉइंटेड सारगर्भित रूप में कम से कम शब्दों में लिखना है, यानी जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हो। और सब्जेक्ट लिखने के बाद एक पंक्ति और रिक्त छोड़नी है। फिर रिक्त पंक्ति के नीचे आपको सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, आपको सर या मैडम, श्रीमान जी। फिर आपको एक पंक्ति और छोड़नी है और पत्र लिखते समय आपको इस सीक्वेंस का उस हाशिए के टच होता हुआ पत्र लेखन लिखना है, यानी आगे पीछे नहीं करना। आप बिल्कुल सेंडर से एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर रेस्पेक्टफुली। अब से किसी भी अधिकारी को पत्र लिखते समय आपको इस पंक्ति को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। ये शुरुआत में, चाहे किसी को भी आप पत्र लिखो, ये शुरुआत में ये पंक्ति आपको सबसे पहले हर पत्र में लिखना है। रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। इसके बाद आपको प्रश्न में जो भी कंटेंट या जिस विषय में आपको पत्र लिखना है, जो भी आपकी समस्या है,
या जो भी आपको जानकारी पूछनी है उस जानकारी को यहाँ आपको एक पैराग्राफ में संक्षिप्त शब्दों में लिखना है। फिर आपको एक पंक्ति और छोड़नी है कंटेंट लिखने के बाद। फिर प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, इस रेस्पेक्टफुली के सीध में ही आपको हाशिए के तुरंत टच होता हुआ लिखना है और पहला अक्षर बड़ा लिखना है। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली एंड टेक नीडफुल एक्शंस टुवर्ड्स दिस, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर immediately and take needful actions towards this। ये आपको कोई भी किसी भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो ये पंक्ति आपको जरूर लिखनी है। फिर आपको एक पंक्ति और छोड़नी है, उसके नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिखने के बाद में एक पंक्ति और छोड़नी है। फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली। अगर आपने प्रिंसिपल या अपने प्रधानाध्यापक को लिखते हो तो आपको वहां लिखना है ओबीडिएंटली। जो भी विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और अपने ही प्रधानाचार्य या अपने ही प्रधानाध्यापक जी को संबोधित करके कोई पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आपको वहां लिखना है ओबीडिएंटली। बाकी दूसरी किसी भी अधिकारी या उच्च अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वहां लिखना है आपको योर्स फेथफुली, यानी परिचित को ओबीडिएंटली लिखना है और अनजान को फेथफुली। योर्स फेथफुली आपका विश्वास पत्र और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। आप अपने जिले के जिलाधीश या जिला कलेक्टर को पत्र लिखो कि आपको अपने विद्यालय के पास जो वाइन शॉप शराब की दुकान है उसको आपको बंद करवाना चाहते हो, इसलिए अपने जिलाधीश को एक पत्र लिखो। तो अपन सबसे पहले आपने फॉर्मेट में देखा कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है, तो अपन पत्र लिख रहे हैं इसलिए सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो भी है वो लिखना है और उसके नीचे आपको उस स्थान का नाम लिखना है। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद में आपको एक पंक्ति रिक्त छोड़नी है। पंक्ति रिक्त छोड़ने के बाद में आपको डेट का ये फॉर्मेट लिखना है 7 नवंबर 2020, 7 नवंबर 2020। उसके बाद आपको एक पंक्ति छोड़नी होगी। पंक्ति क्यों छोड़नी है? क्योंकि आप पढ़ने वाले को आपका ये ढांचा स्पष्ट रूप से पढ़ने वाला पढ़ सके और समझ सके और एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन के ढांचे को देखकर मार्किंग करते हैं। एक लिंक छोड़ने के बाद आपको अपने कलेक्टर को पत्र लिख रहे हो इसलिए यहाँ लिखना है द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट नागौर। तो यहाँ पद का नाम लिख दिया और यहाँ स्थान का नाम। फिर एक पंक्ति आपको एक और छोड़नी है खाली, और पंक्ति छोड़ने के बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट विषय, और सब्जेक्ट को आपको कम से कम लिखना है और सब्जेक्ट ज्यादातर एप्लीकेशन में टू के बाद में लिखना है। टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर आवर स्कूल, फॉर क्लोज द शॉप ऑफ वाइन यानी शराब की दुकान बंद करवाने के लिए। फिर आपको एक पंक्ति छोड़कर यहाँ लिखना है सर, और सर के बाद में एक पंक्ति और छोड़नी है। फिर लिखने है रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू ड्रा योर काइंड नोटिस दैट। ये तो आपने फॉर्मेट में अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू ड्रा योर काइंड नोटिस दैट। यहाँ तक तो आपको फॉर्मेट में सीख लिया। फिर आपको यहाँ लिखना है कंटेंट, यानी पत्र किसके बारे में और किस समस्या को लेकर लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ आपको कम से कम 3 या 2 पंक्तियों में इस कंटेंट को लिखना है कि आपकी जो समस्या है उसको। समस्या हमारी ये है कि मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग हियर, अनेक लोग यहाँ खड़े रहते हैं, एंड यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। शराब की दुकान के आसपास खड़े रहकर अनेक लोग यहाँ खड़े रहते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इट इज हैजार्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, ये हैजार्ड में होता है खतरा, ये छात्राओं के लिए इस रास्ते से गुजरना एक खतरा है। इट पुट्स ए बैड इफेक्ट, और ये गलत असर पड़ता है ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के छात्रों पर शराब
के लोग, शराब पिए लोगों या अभद्र भाषा का प्रयोग करने से या विद्यार्थियों पर गलत असर पड़ता है। इसलिए प्लीज यहाँ पंक्ति छोड़कर फिर लिखना है, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नीडफुल एक्शन। ये पैराग्राफ चाहे कहीं भी खत्म होगा, लेकिन आपको रेस्पेक्टफुली की शीट में आपको प्लीज लिखना है और पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर and take needful action immediately. Take needful action immediately. फिर आपको एक पंक्ति छोड़कर लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में एक पंक्ति और छोड़नी है, फिर आपको यहाँ लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ये वाई भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, टी भी कैपिटल लेटर होना चाहिए और पी भी कैपिटल लेटर, यानी पहला अक्षर पूरे लेटर का कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। और एकदम सीक्वेंस आशय की स्पर्श होता हुआ लिखना है। योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र स्टूडेंट्स क्लास 10 या स्टूडेंट क्लास 9 या स्टूडेंट क्लास 12, ये आपको इस रूप में लिखना है। तो आपको केवल इस कंटेंट में परिवर्तन होता है और फॉर्मल लेटर चाहे किसी भी अधिकारी को लिखो और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। इसलिए आपको स्टेज बाय स्टेज इस पत्र का अभ्यास करना है। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस पत्र लेखन को स्क्रीनशॉट लेकर 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का आप अलग अलग पदाधिकारियों को लेकर इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं।